दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और आज का जो लाइव सेशन है बहुत शानदार रहेगा। साथियों को थोड़ा सा शेयर कर दें आज के लाइव को। और आज फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था, इसलिए कुलदीप जांगड़ जी के फ़ोन पे हम लाइव आए हैं। शेयर कर देते हैं। आप भी लाइव को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स तक हमारी बात पहुंच सके। और आज का जो हमारा टॉपिक है शानदार, हटके है, और इसकी बहुत ज़रूरत थी आज इस टॉपिक की। इस एमएलएम के अंदर ज़रूरत थी इस टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है कि आज अगर श्री कृष्ण भगवान एमएलएम में होते तो वो लीडर्स को क्या ज्ञान देते, यानी कि आप अर्जुन को क्या ज्ञान देते, हम सबको क्या सिखाते, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि आज कलयुग है, लेकिन ज्ञान की ज़रूरत तो आज भी है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एमएलएम के कृष्ण का गीता ज्ञान। तो शेयर करें, शुरू करते हैं अपनी लाइव को। दोस्तों आज के बाद बहुत सारी लोगों की आंखों से पट्टी हटने वाली है। बहुत सारे लीडर्स की आंखों पे जो पट्टी बांध रखी है अपलाइनों ने, वो हटने वाली है। आपके चश्मे टूटने वाले हैं। जो अपलाइन ने बोला था कि इधर उधर नहीं देखना, शानदार सेशन रहेगा, अल्टीमेट सेशन रहेगा, और आपको मज़ा भी आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। मैं एक ही बात बोलूँगा कि आज आप और हम सफल नहीं हुए, कारण ज्ञान, सही ज्ञान ना मिलना। दोस्तों ज्ञान का होना एक अलग चीज़ है और सही ज्ञान का होना एक अलग चीज़ है। एक होता है ज्ञान, एक होता है आत्म ज्ञान, एक होता है परमात्म ज्ञान। तो आज हमने जो टॉपिक निकाला है ये परमात्मा ज्ञान से निकाला है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से निकाला है, गीता ज्ञान से निकाला है। और इसी के इर्द गिर्द आज हमारी बात रहेगी कि अगर कृष्ण भगवान आज एमएलएम के लीडर्स को ज्ञान देते तो वो क्या होता। आज अगर श्री कृष्ण भगवान होते तो आप सबको अपलाइनों के बारे में क्या बताते, कंपनियों के बारे में क्या बताते, और इस समाज के बारे में क्या ज्ञान देते, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो अपने लाइव को शुरू करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने महाभारत का संग्राम जब शुरू होना था, जब युद्ध शुरू होना था, तो उस समय पे जो एक से बढ़कर एक महारथी दोनों सेनाओं में खड़े थे, दोनों तरफ एक से बढ़कर एक योद्धा खड़े थे। जहां गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, भीष्म पितामह खड़े थे, कर्ण खड़े थे, दुर्योधन खड़े थे, द्रोणाचार्य खड़े थे, इधर भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर खड़े थे। इस प्रकार से पृथ्वी पर उस समय पे जितने भी योद्धा थे वो दो पलड़ों में बटे थे। इस धर्मयुद्ध के अंदर दो पलड़ों में बटे थे। एक तरफ सत्य के साथ थे, दूसरा असत्य के साथ थे। और कई वर्षों की बाद, कई सौ सालों के बाद वो युद्ध प्रारंभ हुआ था। युद्ध था सत्य और असत्य का, धर्म युद्ध था। कृष्ण भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश की दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, लेकिन वो नहीं समझे। बहुत प्रयास करने के बाद युद्ध भूमि में पहुंचे और कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, जब चरम सीमा पे पहुंचा, जब शुरू होने वाला था, उस समय पे अर्जुन भावुक हो जाते हैं।
अर्जुन इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि सामने उनको अपने दादा नजर आए, सामने उनको पिता समान योद्धा नजर आए, सामने उनको अपने भाई नजर आए, और कहीं ना कहीं अपने पराये अपने रिश्तेदार आमने सामने खड़े थे। और सबसे ज्यादा जो युद्ध के अंदर सबकी नजरें टिकी हुई थी, जो महाभारत का हीरो था, जिनको पता था कि युद्ध कहाँ डिपेंड करता है, वो थे श्री अर्जुन। और अर्जुन कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं, लास्ट टाइम पे जाके इमोशनल हो जाते हैं और अपने हथियार नीचे डाल देते हैं और कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं इस लड़ाई में हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही कि मैं किस प्रकार से दादा भीष्म पे बाण चलाऊं, किस प्रकार से अपने गुरु द्रोणाचार्य पे बाण चलाऊं, किस प्रकार से अपने भाई दुर्योधन पे बाण चलाऊं और किस प्रकार से अश्वत्थामा पे बाण चलाऊं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आई। उसने कहा कि हम भीख मांग के खा लेंगे लेकिन हम अपने भाइयों पे बाण नहीं चला सकते, हम जंगल में रह लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं अपनों पे बाण नहीं चलाया जाएगा। क्या करेंगे ऐसी धन दौलत का, क्या करेंगे ऐसी राज्य का जहां लाशों पर राज करना पड़े, जहां इतना बड़ा पाप का भागीदार मैं बनूंगा। तो उस समय पे जाके अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, मैं इस युद्ध से वापस हट रहा हूं, हम भीख मांग के खाएंगे लेकिन अपने भाइयों पे बाण, अपने भाइयों की हत्या का आरोप लेकर नहीं जिंदा रह सकते। तब कृष्ण भगवान ने उसको गीता का ज्ञान दिया। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि अब आप युद्ध क्षेत्र में आ चुके हो और कोई भी क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में आके वापस नहीं हट सकता, अब तो लड़ाई होगी। एक ही बात बोली कि अब अस्त्र और शस्त्र उठा लीजिए। एक योद्धा, एक पुरुषार्थी जब मैदान में आ जाता है उसको ये बातें शोभा नहीं देती। अगर आपने ये सोचना था तो ये पहले सोचते। सालों से आप लोग सब लगे हुए थे इस प्रयास में और मैंने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, नहीं समझे तो अब ये बातें शोभा नहीं देती। जब मैदान में आ गए हो तो युद्ध होगा। मैदान कौन सा है आज कलयुग का? वो धर्म युद्ध था, लेकिन आज कलयुग का मैदान क्या है? श्री कृष्ण ने कहा तुम ना तो इनको मार सकते हो ना जिंदा रख सकते हो। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, तुम मात्र एक माध्यम हो, इनकी मृत्यु, इनका जीवन निश्चित है, इनका अंत पहले लिखा जा चुका है। ये तो एक फिल्म है जो चलनी है, तुम तो एक माध्यम हो जो आज इस धर्मयुद्ध में खड़े हो। तब जाकर श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखाया। महाभारत के अंदर खड़े हुए श्री कृष्ण और अपना विकराल रूप दिखाते हुए कहा कि हे अर्जुन, मैं काल हूं, तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा इनको, मैं खाऊंगा इनको, इनका मरना निश्चित है, ये तो खत्म होंगे, इनको तुम चाहकर भी नहीं बचा सकते। मैं चाहता हूं कि ये तेरे माध्यम से हो, अगर तुम हथियार डालते हो तो मैं इनको खाऊंगा, मैं इनको मार डालूंगा, मैं काल हूं। तो आज आप सब लीडर्स को मैं बताना चाहूंगा, आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताना चाहूंगा और पूरे ओवा परिवार को बताना चाहूंगा कि मैं काल हूं। ओवा इंडिया एक काल बन के आई है और इन छोटी मोटी बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं खाऊंगा। ओवा इंडिया को खाएगी, आप माध्यम बने या ना बने, आप अपने प्लानों को खाओ या ना खाओ, आप अपने कंपनी को मारे या ना मारे, लेकिन ओवा इंडिया तो मारेगी। ओवा इंडिया कंफर्म खाएगी इनको। आज आपको नजर आई अपलाइन ओवा इंडिया में आने के बाद, आज आपको नजर आई अपनी कंपनी, अपना प्यार, आज आपको उसकी नॉलेज याद आई। नहीं चलेगा। आपके अपलाइन को आप तोड़ें या ना तोड़ें, अपने अपलाइन की टीम को तोड़ें या ना तोड़ें, वो टूटेगी। आज अपनी कंपनी की बुराई आप करें या ना करें, उनकी बुराई होगी, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है, धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। अगर आपकी कंपनी अच्छी थी तो क्यों छोड़नी पड़ी? अगर आपके अपलाइन अच्छे थे तो सफल क्यों नहीं हुए 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद? अगर आपकी एजुकेशन सही थी तो क्यों आज इस हालात पे हम खड़े हैं, आज बेरोजगारी की दर खड़े हैं? अगर आपकी अपलाइन सही थी तो क्यों आपने वनवास काटा?
अगर आपकी प्लान सही थी तो क्यों आपकी गाड़ियां बिक गई? अगर आपकी कंपनी सही थी तो क्यों नहीं पे आउट टाइम पे दिए? क्यों नहीं अपने आप को अपडेट किया? क्यों नहीं अपने डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक किया? क्यों नहीं आपके बारे में सोचा? क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फ्रेंडली प्लान बनाया? क्यों खुद खा रहे हैं? एक कंपनी के अंदर 76 लाख का पे आउट एक व्यक्ति का, अपने आप को नेशनल प्रमोटर बोलता है, 100 किलो का लीडर, अपने आप को नेशनल प्रमोटर बोलता है, फिर दूसरे कंपनी के अंदर 6 लाख का पे आउट भी क्यों नहीं है? वही कंपनी के मालिक, वही नेशनल प्रमोटर, वही वक्ता, वही लीडर, वही सब कुछ बन गए, 76 लाख का पे आउट भी उसी का। किसी दूसरे का पे आउट तो दिखाओ 6 लाख रुपए महीने का, नहीं है। क्या है वो? धृतराष्ट्र बन चुके हैं, दुर्योधन बन चुके हैं, उनको तो सब कुछ चाहिए और आप पर इतना अत्याचार। 8-8 लाख का प्लान, केकड़े प्लान बना दिए लोगों ने, कंपनियों ने। कैसे कर पाएगा एक व्यक्ति? दोस्तों, जब आपने अपनी कंपनी को छोड़ा, आपने अपना 100% देके छोड़ा है। आपके अपलाइन ने आपका यूज और मिस यूज दोनों किए हैं। आपको बोला था कि 2 साल टिक कर काम कर लीजिए, सफलता निश्चित। आपने 2 साल टिक के काम किया, क्या मिली सफलता? उन्होंने फिर बोला कि 5 साल तक इधर उधर नहीं देखना, अपना 100% दे दो। आपने दिया, क्या मिली सफलता? तो झूठा कौन है? अधर्म पे कौन है? असत्य किसने बोला? छल कपट किसने किए? आपके अपलाइनों ने। आपने ईमानदारी से काम किया, आपने उनको गुरु महागुरु बोला, आपने 100% काम किया, तन मन धन से काम किया, आपके परिवार ने कुर्बानी दी, त्याग किया, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या मिला? तो जब आज आपने अपनी कंपनी को छोड़ दिया, जब आपने आज अपने लीडर को छोड़ दिया, तो दोस्त, आप अगर उनकी टीम नहीं तोड़ोगे, कोई ना कोई तो तोड़ेगा। आज अगर आप अपना प्लान शेयर नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो प्लान शेयर करेगा। आज अगर आप अपनी कंपनी के बारे में सच्चाई नहीं बताते तो कोई ना कोई तो बताएगा। डिपेंड आप पे करता है आज आप क्या बोलेंगे। और कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया, क्या बोला था गीता ज्ञान के अंदर? लोगों ने जो आज उस समय के उदाहरण को आज दे रहे हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे? ऐसा नहीं है। खाली हाथ आए थे, कुछ नहीं लेके आए थे, लेकिन मेरे दोस्त लेकर जरूर जाओगे। लेकर जाओगे पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई। आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, जो अगले जन्म में शायद आपको काम आएंगे। आज महात्मा गांधी दुनिया में नहीं है, क्या लेकर गया? एक पहचान लेके गए। लाखों लोग उनके पीछे होते थे, लेकर गया नहीं गया, लेकिन खाली हाथ आए थे, लेकिन लेकर गए। सुभाष चंद्र बोस, आज 100 साल बाद भी उनको याद किया जा रहा है। साथ लेकर गए या नहीं गए? आज उनके नाम, उनकी पहचान है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बट्टू केशवर दत्त, ये सब कुछ लेकर गए हैं दोस्त। खाली हाथ आए जरूर थे। राजा हरिश्चंद्र लेकर गए हैं, रावण लेकर गए हैं, कंस लेकर गए हैं। धरती पर जो जो पैदा हुआ है, अच्छाई या बुराई लेके गया है। ओसामा बिन लादेन लेकर गया अपने साथ। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आता है खाली हाथ आता है, मानते हैं हम। आपकी कोई पहचान नहीं होती, आपके पास कुछ नहीं होता, आप खाली हाथ आए थे। लेकिन ये बोलना कि आप खाली हाथ जाते हो, ये गलत है। आप अपना पहचान लेकर जाओगे, अपनी लीडरशिप को लेकर जाओगे, अपने अच्छाई और बुराई को लेकर जाओगे, लोगों में आपने क्या दिया उसको लेकर जाओगे, आपका दुनिया में, इस देश में क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसको लेकर जाओगे। आज भगत सिंह का परिवार वंशज कौन है? कोई नहीं जानता। महात्मा गांधी के वंशज कौन है? कोई नहीं जानता। सुभाष चंद्र बोस के वंशज कौन है? कोई नहीं जानता। तो ये क्या है? ये आपकी पहचान है। वही पहचान इस सम्मेलन में जब इस दुनिया में आप आए हो तो लेकर जाओगे, 101% लेकर जाओगे। डिपेंड आप पे करता है कि आम लीडर बनना चाहते हो या खास लीडर बनना चाहते हो, अपने लिए काम करना चाहते हो या अपने देश के लिए काम करना चाहते हो। क्योंकि ओवर इंडिया एक पहचान, एक धर्मयुद्ध है। अगर आप भी चाहते हो इस देश को कुछ देना, इस इंडस्ट्री को में कुछ कंट्रीब्यूशन देना, तो ओवर इंडिया अपने एथिक्स के साथ आई है। ओवर इंडिया कंपनी फ्रेंडली प्लान नहीं लेकर आई, एक आम आदमी का प्लान लेकर आई है। और ये पे आउट आपको दिखने शुरू होंगे। दोस्त,
आपके साथ जिस जिस लीडर ने काम किया, आपका फर्ज है उसको प्लान बताना, आपका फर्ज है उसको जगाना, और कंपनी की जो कमजोरियां रही हैं आपकी एक्स कंपनियों में, उनके प्लान के लेकुना को बताना, क्या क्या हिडन कंडीशंस थी, क्या क्या कमजोरियां थी। नहीं तो लोग ऐसे ही फंसते रहेंगे और वो मगरमच्छ ऐसे ही पलते और बढ़ते रहेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जाने से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके परिवार से। उनको फर्क तब पड़ेगा जब आप दूसरी कंपनी में जाकर उनके खिलाफ खड़े होते हो, तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां की ताकत इधर लग जाएगी। आप और हम सब एक्टिव हैं, और मेरा एक मानना है कि बुरे लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद करती है। बुरे लोग तो एक्टिव हैं, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, सेमिनार में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, ड्रीम दिखा रहे हैं। बुरे लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग निष्क्रिय हैं, अच्छे लोग चुपचाप बैठे हैं, अच्छे लोग चुपचाप कंपनी बदल लेते हैं, और अच्छे लोग अपने अपलाइन को नहीं छेड़ते, अच्छे लोग अपने अपलाइन के लीडर्स को कुछ नहीं बोल रहे, कंपनी के खिलाफ नहीं बोल रहे। क्या बदलाव आएगा? नहीं आएगा। आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा, आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। दोस्त, लीजिए अपना स्टैंड और जगाइए, समाज को बताइए प्लान के अंदर क्या क्या होना चाहिए। क्यों नहीं दूसरी कंपनी अपना बीवी दिखा रही? बताइए क्यों नहीं दिखा रही? किसने मना किया है? क्यों नहीं कंपनी अपना 100% दे रही? क्यों कंपनी ने करोड़ों करोड़ों पर जाकर टर्नओवर पे टॉप लेवल दिए? क्यों कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसा ऊपर रखा, नीचे क्यों नहीं बांटा? और क्यों कंपनी आज आईडी टर्मिनेट कर रही है? क्यों कंपनी सस्पेंड कर रही है? क्यों स्पॉन्सर चेंज कर रही है? क्यों डाउनलाइन को अपलाइन बना रही है? क्यों टॉप में आईडी दे रही है? क्यों कर रही है ये काम कंपनियां? क्यों दूसरी कंपनियों के लीडरों को खरीद फरोख्त कर रही हैं? क्यों खराब कर रही हैं? एक व्यक्ति अपनी कंपनी में लगा हुआ है, लाख 2 लाख 3 लाख ले रहा है, उसको 3 लाख रुपए का ऑफर देकर क्यों लेकर आया? क्यों? वो तो सब कुछ करें, अन्याय, अत्याचार, शोषण, और आप सहते रहें। कमजोरी कहाँ है? कमजोरी आपके अंदर है, क्योंकि आप आवाज नहीं उठा रहे, आप सहन कर रहे हो कंपनियों को। आप प्लान देख कर आए थे कुछ और जब आपने उसमें काम करना शुरू किया, पे आउट बनाना शुरू किया, फिर प्लान बदल दिया, 40 लाख का पे आउट 5 लाख पे आ गया, और कुछ नहीं बोल रहा। इतने दबे चुके हो आप। पता क्यों? कि 5 लाख ही सही आ तो रहा है। अरे 40 लाख का पे आउट टूट कर 3-4 लाख पे टिका दिया आपका, कंपनी ने प्लान को बदल दिया, और आवाज नहीं उठी। क्यों नहीं उठी? कमजोरी की वजह से। कंपनी कभी भी कोई भी चीज बंद कर देती है, कभी फ्लैगशिप बंद कर दिया, कभी आपकी मैचिंग कम कर दी, कभी आपके स्पॉन्सर बंद कर दिए, कभी पीयूसी पर जो दिया था 1% 2%, और आपने 100 पिकअप सेंटर खुलवाए, और आज वो आपको नहीं मिल रहा और आवाज नहीं उठी। कंपनी ने बोला था पीयूसी वापिस होंगे, नहीं हो रहे, और आवाज नहीं उठी। फर्स्ट आईडी पहले कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और था। 10 बार फर्स्ट आईडी बदल गई। क्यों? रॉयल्टी पर पे आउट कुछ और बताया गया था, आया कुछ और, हिडन था। क्यों? दोस्तों, आप जिस प्लान को देख कर आए थे, और वो कंपनी आपके खिलाफ प्लान बनाती है, आपके इनकम को कम कर देती है, अपडेट करो, करना चाहिए, होता है अपडेट, लेकिन बेहतर के लिए करो ना यार। बेहतर क्या किया? और जब आज किया तो पहले क्यों नहीं किया? सवाल खड़े करो अपने अपलाइनों से, और अब सवाल खड़े होंगे। हम खुलकर आ चुके हैं मैदान के अंदर, अब फैसला होगा। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं लाइव आए या ना आए, वीडियो बनाए या ना बनाए, अपलाइन की टीम में जाकर प्लान दिखाएं या ना दिखाएं। अपलाइन की छोड़ो, वो लोग एक्स कंपनी में अपनी टीम में ही नहीं जा रहे। पता क्या बोलते हैं? मैं नई टीम खड़ी कर दूंगा, मैं नए लोगों में जाऊंगा, मैं पुरानी टीम को नहीं छेड़ रहा। पता क्यों नहीं छेड़ रहे? कहीं ना कहीं आपके दिल में है वापिस जाने का। पता क्यों नहीं छेड़ रहे? कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि शायद मुझे दोबारा वो कंपनी करनी पड़ जाए। पता क्यों नहीं छेड़ रहे? आपकी नहीं है वो टीम। पता क्यों नहीं छेड़ रहे? आपका कॉन्फिडेंस लो है। पता क्यों नहीं छेड़ रहे? आपको आगे आज भी कुछ नजर नहीं आ रहा।
क्यों डरते हो आप लाइन से? आपने ही खड़ी की थी टीम, तो क्यों नहीं प्लान दिखाते? और आज अगर आपकी अपलाइन गलत है, उसको बताएं कि आपकी कंपनी में ये कमजोरी है, प्लान दिखाएं खुलकर। दोस्तों, अर्जुन आज एक, कृष्ण भगवान आज एक ही बात बोलते कि धर्मयुद्ध में खुल के सामने आए, और कोई अपना पराया नहीं है। ये सब एक स्टोरी है, सब एक कहानी है जो लिखी जा चुकी है, जो घटित होगी। और कल जब हम सॉफ्टवेयर वाले के पास अपडेशन करवा रहे थे, जब ट्रायल कर रहे थे, शशि कुमार जी हमारे साथ थे, कुलदीप जांगीर जी हमारे साथ थे, अनिल कुंडू जी हमारे साथ थे, और मनोज जी हमारे साथ बैठे हुए थे सॉफ्टवेयर वाले, और मैं बैठा हुआ था। दोस्त, 5 मिनट के लिए मेरी आंखों के सामने पिक्चर चली। क्या पिक्चर चली? कि ये एज इट इज घटित हो चुका है, एज इट इज, सेम, सब कुछ एज इट इज। 5 मिनट तक मैं देखता रहा कि ये पहले घटित हो चुका है। मुझे बिल्कुल महसूस हुआ कि ये घटित हो चुका है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे जो महसूस होता है कि ओवा इंडिया इस दुनिया में छाने वाली है। वन वर्सेस ऑल इसका नाम वैसे ही नहीं है, ये फिल्म बन चुकी, तैयार है ये फिल्म, और आने वाले 6 महीने के अंदर वन वर्सेस ऑल हो जाएगा। 180 दिन के अंदर वन वर्सेस हो जाएगा। जरूरत है आपके जागने की और जगाने की। लोगों को जागिए दोस्त, और जगाइए लोगों को। एमएलएम के खिलाफ, एमएलएम में जो कमजोरियां हैं, जो वीक पॉइंट है, उस पर आवाज उठाइए, कानून पे आवाज उठाइए। आज गाइडलाइन आई है, और गाइडलाइन कहीं ना कहीं एमएलएम कंपनियों के लीडरों ने बनवाई है। इन कंपनियों के द्वारा निर्मित है ये गाइडलाइन। इसमें दोबारा से गाइडलाइन बनेगी, दोबारा से कानून की मांग कीजिए। आप सभी एक्टिव हैं, हर व्यक्ति के पास 5,000, 4,000, 10,000 फॉलोअर हैं, फ्रेंड्स हैं, लीडर्स जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। क्योंकि आप और हम एमएलएम में हैं, तो हमारे जो फ्रेंड है वो भी एमएलएम कंपनियों में हैं। हमारा जो सर्कल है, मैक्सिमम कंपनियों का सर्कल है, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे लीडरों का संपर्क है। जब हर आदमी कानून की मांग करेगा तो गवर्नमेंट को जागना पड़ेगा। हम दोबारा से मांग करते हैं, जब तक कानून नहीं आएगा ये एमएलएम कंपनी उसका पालन नहीं करेंगी। आज कौन सी कंपनी है जो गाइडलाइन को फॉलो कर रही है? एक कंपनी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही, सिंगल कंपनी। और इन लोगों ने गाइडलाइन बनवाई है, यही लोग ऊपर बैठे हुए थे। दोबारा गाइडलाइन बनेगी दोस्त, एक आम आदमी से पूछकर गाइडलाइन बनेगी, एक आम आदमी की जरूरत के लिए गाइडलाइन बनेगी। और आज फिक्की में डालिए, एमसीए में डालिए इनके अगेंस्ट, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ, इनके पे आउट के खिलाफ मांग कीजिए। जगाइए एक बार इन सबको, इनके होश ठिकाने आएंगे दोस्त। मैं एक ही बात बोलूंगा, कानून की मांग जोरों शोरों से कर दे। जितने भी लीडर्स आज सुन रहे हैं, पोस्ट डालें ज्यादा से ज्यादा गाइडलाइन के ऊपर कि भारत में शोषण हो रहा है, एमएलएम के अंदर शोषण हो रहा है, लोग मर रहे हैं, सड़क पे आ गए, लोग बर्बाद हो गए, आत्महत्या कर ली, घर उजड़ गए, लोगों ने अपनी मिसिज को छोड़ दिया, मिसिज ने अपने आदमियों को छोड़ दिया, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया। लीडर्स अत्याचार कर रहे हैं और मुट्ठी भर लोग पैसा कमा रहे हैं। और जब तक कानून नहीं आएगा, ये अत्याचार, ये शोषण होगा, ये चलेगा। तो हमारी एक डिमांड है भारत सरकार से कि जल्दी से जल्दी डायरेक्ट सेलिंग पर कानून बनाए, और जो उसका पालन ना करे सख्त से सख्त कानून बनाए, और उम्र कैद का प्रावधान रखे। जो लूट कर रहे हैं उम्र कैद की सजा सुनाए, उनको सारे अकाउंट सीज कर दिया जाए, को गलत करे जो लोगों का पैसा हड़प रहे हैं। और जितने भी बड़े ये प्रमोटर हैं, इन सब को भी उम्र कैद का प्रावधान हो कानून के अंदर, क्योंकि इनको पता होता है कंपनी क्या कर रही है। प्रमोटर्स को पता होता है कंपनी में कमजोरी क्या क्या है। प्रमोटर्स को पता है कि हम देश को लूट रहे हैं, हम अपनी टीमों को लूट रहे हैं। तो दोनों कसूरवार हैं, मैनेजमेंट, कंपनी और कंपनी का मैनेजमेंट, और प्रमोटर्स, नेशनल प्रमोटर। ये बागड़ भी ले पक चुके हैं, 100 किलो के हो चुके हैं, लूट रहे हैं आपका पैसा। छोटी छोटी कंपनी शुरू हुई थी और आज इतने बड़े बड़े इन्होंने एम्पायर खड़े कर लिए। कैसे? तो आप सब जागिए, हर डिस्ट्रीब्यूटर तक ओवा इंडिया का प्लान पहुंचाएं, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर लीडर तक, एंड यूजर तक ओवा इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएं, ओवा इंडिया की इंटेंशन को समझाएं। हमारी क्रांति में आप भागीदार बनिए।
इस धर्म युद्ध में अपना पलड़ा साफ कीजिए, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। या तो आप ओवा इंडिया में आइए, नहीं तो अगेंस्ट तो है ही हैं। जो लीडर्स ओवा इंडिया में नहीं आ रहा, कंफर्म है कि वो अगेंस्ट है। दोस्तों, मैंने बार बार बोला कि लाइव आए, बदलाव आना शुरू हो चुका है, शुरू हो चुकी है क्रांति, युद्ध शुरू हो चुका है। लाइव ज्यादा से ज्यादा आए, 15 मिनट आए, 10 मिनट आए, देखिए फिर क्रांति कैसे आती है। जागरूकता आ गई, लोगों की कंपनी में ज्वाइनिंग होना बंद हो गई, कंपनियों के अंदर गिरावट आ चुकी है। कारण क्या है? ढूंढिए आप। ओवा इंडिया, वो लोग इसको नेगेटिविटी बोल रहे हैं, जागरूकता को। दोस्त, नकली नोट की पहचान बताना नेगेटिविटी नहीं है। अगर आज भारत सरकार बताए कि ये 2000 का नोट है, ये नकली नोट के अंदर नहीं होता, असली नोट में होता है, ये तार ऐसा होता है, इसका कलर बदली होता है, यहां गांधी दिखना चाहिए, यहां नहीं दिखना चाहिए, इस नोट में ऐसे ऐसे, ये 8-10 पहचान भारत सरकार ने सबको बताई। लेकिन नकली नोट बनाने वाले क्या बोलते हैं? मोदी नेगेटिविटी फैला रहा है, भारत सरकार नेगेटिविटी फैला रही है, भारत सरकार हमारे खिलाफ है, हमें मारना चाहती है। नकली नोट की पहचान बताना नेगेटिविटी नहीं है, जागरूकता है। देश को बचाना है, देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है। ठीक उसी प्रकार से दूसरी कंपनियों की कमजोरी को बताना नेगेटिविटी नहीं है, जागरूकता है। दूसरे लीडरों की कमजोरी को बताना नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, जागरूकता फैलाना है। दूसरी कंपनियों के लकुना को सामने लाना नेगेटिविटी नहीं है, जागरूकता है। और उन लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन को उजागर करना नेगेटिविटी नहीं है, जागरूकता है। हम कहते हैं कि बीवी क्यों नहीं दिखाते, वो बोलते नेगेटिविटी है। कैसे है नेगेटिविटी? जागरूकता है। जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन टर्नओवर पे है, आपके टर्नओवर पे आप डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हो कि मैं अपना इतना 20%, 30%, 40% इस में बांटूंगी, इस इनकम में, फिर हमें क्या पता कि आपने बांटा या नहीं बांटा। जब हम बोल रहे हैं कि 50-50 करोड़ टर्नओवर आपने दिया टॉप लेवल पे, ये कमजोरी है। 10-10 लाख पे दो ना, वो मैक्सिमम लोग अचीव कर पाए। क्यों लेवल कटिंग हो रही है? क्यों डेप्थ कटिंग हो रही है? क्यों 45 रुपए का प्रोडक्ट 2300 रुपए का बेचा जा रहा है? क्यों 30 रुपए की तुलसी को 250, 300, 400 रुपए का, 150 रुपए का बेचा जा रहा है? क्यों? कमजोरी है। क्यों 70 रुपए की असाई बेरी 3300 रुपए की बिक रही है? ये जागरूकता है, ना कि नेगेटिविटी। नेगेटिविटी तो आप लोगों ने खड़ी कर दी आज, करोड़ों लोगों को बर्बाद करके। नेगेटिविटी तो आप लोगों ने खड़ी कर दी आज, लोगों को बर्बाद करके, यूथ का कैरियर खराब करके, लोगों के घरों जुड़वा के। और अगर हर व्यक्ति जो एमएलएम में फेल हो चुका है, जो एमएलएम के शोषण का शिकार हो चुका है, जिसके घर बर्बाद हो चुके हैं, अगर वो लाइव आके बोलने लग जाए कि मेरे साथ गलत हुआ उस कंपनी के अंदर, मेरे साथ गलत हुआ उस कंपनी के अंदर, मेरे साथ गलत हुआ उस कंपनी के अंदर, तब कहां जाओगे आप लोग? और जब वो आपको खड़े होकर पकड़ के पीटना शुरू करेंगे, तब कहां जाओगे आप लोग? जब आप उसके शहर में जाओगे और वो व्यक्ति खड़ा हो गया कि आके दिखा मेरे शहर में, अब बदलाव भी होगा और बदलाव भी होगा। ओवा इंडिया बदलाव भी लाएगी और बदला भी लेगी, बदला लेगी अपने टाइम का। हम बदला लेंगे अपनी इज्जत का, हम बदला लेंगे हमारी एनर्जी का, हम बदला लेंगे जो आपने हमारा पैसा बर्बाद करवाया उसका। आपने उलझा के रखा लोगों को। आपकी सोच रही है अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, लेकिन वो जो जनता है वो जाग चुकी है दोस्त। जगाएंगे हम। पहले जेपी धनखड़ बोलता था, आज कुलदीप जहांगीर जी बोल रहे हैं, आज शशि कुमार जी बोल रहे हैं, मनोज बिष्ट जी बोल रहे हैं, आंचल जी बोल रही हैं, राजेश दहिया जी बोल रहे हैं, सतपाल जी बोल रहे हैं, अमित ददीज जी बोल रहे हैं, छवि कुमार जी बोल रहे हैं। और आज सभी कंपनियों के लीडर्स जो कंपनी छोड़ चुके या कमजोरी है अपने अपने खिलाफ खड़े हो गए हैं। आज यूट्यूब, आज फेसबुक पे डेली कोई ना कोई लीडर आके लोगों को जगा रहा है। संजीव कुमार जी बोल रहे हैं, जागना शुरू हो गए हैं। छवि किशोर जी बोल रहे हैं, मैं डेली देखता हूं, आज आवाज उठ गई। और लोग बोलते कि पता नहीं इतनी नेगेटिविटी कैसे पैदा हो गई। लोग बोलते कि पता नहीं आज हर आदमी आई क्विट लिखने लगा। लोग आज पूछ रहे हैं कि इतनी नेगेटिविटी कहां से पैदा हो गई? ओवा इंडिया से पैदा हो गई। कानून लेके आएगी ओवा इंडिया,
और मैं एक बात और बोलता हूं, आप किसी भी छोटी मोटी कंपनी में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, अगर आपकी कंपनी नहीं है, आप किसी भी कंपनी को चलाते हैं, फाउंडर हैं, डायरेक्टर है, सीईओ है, सीएमडी है, कुछ भी हैं आप हमारे साथ आए, अपनी कंपनी चलाते रहें, करते रहे काम। लेकिन हम एक एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं, सभी छोटी छोटी कंपनियों को इकट्ठा करके इन बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े जहाजों के साथ खिलाफ खड़े होंगे। क्योंकि ये मुट्ठी भर 10-20 कंपनियां देश पर राज कर रही हैं। ये मुट्ठी भर 10-20 कंपनियां भारत सरकार को भ्रमित किए हुए हैं। ये मुट्ठी भर 10-20 कंपनियां गुमराह कर रही हैं, भारत सरकार को मिसगाइड कर रही हैं, अपना जीएसटी और टीडीएस दिखा के मिसगाइड कर रही हैं। और छोटी छोटी कंपनी जब खुलती हैं, उनको दबा दिया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकियां दी जाती हैं। तो दोस्त, जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, आज बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, लेकिन जब छोटी 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 मछलियां इकट्ठा हो जाएंगी तो हम बड़ी हो जाएंगे और हम इन बड़ी मछलियों को भगा देंगे। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इकट्ठा हो जाए दोस्त। जब चींटी को अपनी ताकत का पता लगे और सही जगह वार करे तो एक हाथी को भी भागना पड़ेगा। जब एक चिड़िया के बच्चे को अपनी ताकत का एहसास हो और संघर्ष करेगा तो एक कुत्ते को भी भागना पड़ेगा। ये भागेंगी, ये डरेंगी, क्योंकि असत्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पाप का कितना भी बड़ा घड़ा भर जाए, वो फूटेगा जरूर। मुगलों ने बहुत साल राज किया इस देश पे, लेकिन आखिर में भागना पड़ा। अंग्रेजों ने बहुत राज किया इस देश पे, लेकिन अंत में भागना पड़ा। और यही इन एमएनएम कंपनियों के साथ होगा। कितना भी बड़ा टर्नओवर किया हो, कितनी भी बड़ी लूट मचाई हो, कितना भी लोगों का शोषण किया हो, कितने भी बड़े आप हो गए हो, कितनी बड़ी मैन पावर हो, कितनी बड़ी आपके पास मनी पावर हो, भागना तो पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने लोगों का खून चूस रखा है, करोड़ों लोगों को परेशान कर रखा है, करोड़ों लोगों को आपने शोषण कर रखा है। वो जागेंगे, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। मैं बता दूं आप सभी लीडर्स को, अब आपकी पिटने की बारी है। मैं बता दूं आप सभी लीडर्स को, प्रमोटर्स को, जिस शहर में आपने शोषण कर रखा है वहां से वो लोग खड़े होंगे। अब जिन लोगों को आपने बर्बाद कर रखा है वो खड़े होंगे। अब आपके सेमिनार नहीं होंगे, अब आपकी ट्रेनिंगें नहीं होंगी, अब मोटिवेशन नहीं चलेगा, अब धांधलेबाजी नहीं चलेगी। जिस शहर में आपने किसी एक लीडर के भी साथ गलत कर रखा है, हम उसका साथ देंगे, हम उसके साथ खड़े हैं। अब करके दिखाना सेमिनार आप शहरों के अंदर जाके, अब करके दिखाना ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब लगा के दिखाना टिकट 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1500 रुपए, 2000, 5000 रुपए की टिकट। अब मिलेंगे आपको टिकट। लास्ट का एक व्यक्ति खड़ा होकर आपसे सवाल पूछेगा कि आपने मेरे 5 साल खराब करवाए। लास्ट का एक व्यक्ति खड़ा होकर पूछेगा लास्ट में आपसे, जब आप बोलोगे कि मेरा 76 लाख का पे आउट, वो पूछेगा दिखा 6 महीने की स्टेटमेंट, पूछेगा एक लास्ट का व्यक्ति। आप कहते तो रॉयल्टी पर 1 लाख रुपए महीना आएगा, एक व्यक्ति खड़ा होगा कि मैं रॉयल्टी पे था, कहां है 1 लाख का पे आउट। आप कहते थे कि हमारी असाई बेरी जूस कैंसर ठीक कर देगी, एक व्यक्ति खड़ा होकर पूछेगा मैंने अपने परिवार में 10 असाई बेरी जूस पिलाए, मेरे पिताजी आज दुनिया में नहीं रहे, मेरी मदर आज दुनिया में नहीं रही, कहां हुआ कैंसर का इलाज। आपने कहा था शुगर ठीक कर देंगे, खड़ा होगा एक लास्ट का व्यक्ति, कहेगा मैंने शुगर के डिब्बे अपनी मां को खिलाई, नहीं हुआ कम। अब धांधलेबाजी नहीं चलेगी दोस्तों। अब मैं एक बात, एक आह्वान, एक आगाज बार बार बोलता हूं, सोशल मीडिया पे छा जाएं, सोशल मीडिया पे बोल दे एमएलएम कंपनी के खिलाफ कि एमएलएम कंपनी में लूट है, ताकि एक यूथ, एक फ्रेशर इस कंपनी में जाने से बच जाए। एक यूथ, एक जो भीड़ नेटवर्किंग की तरफ चल पड़ी थी वो रुक जाए। बैरिकेड लगा दो, पहचान बता दो नकली नोट और असली नोट की, पहचान बता दे एक सही डिस्ट्रीब्यूशन और गलत डिस्ट्रीब्यूशन की, पहचान बता दे सही नियत और गलत नियत की। अगर आपकी नियत सही है तो 100% क्यों नहीं बांटते बीवी का। अगर आपकी नियत सही है तो टूर फ्री क्यों नहीं देते लोगों को। अगर आपकी नियत सही है तो डिस्ट्रीब्यूशन सही क्यों नहीं आपका। अगर आपकी नियत सही है तो क्यों 50-50 करोड़ के टर्नओवर पे आपने टॉप लेवल दिया, क्यों 25-25 करोड़ बीवी किया हर महीने, क्यों 10-10 करोड़, 5-5 करोड़, 2-2 करोड़, 1 करोड़ किया। आसान क्यों नहीं किया, बॉटम लाइन में पैसा क्यों नहीं दिया, मल्टीलैक्स क्यों खुलवाई लोगों से, 8-8, 10-10 लाख, 20-20 लाख मेंटेन क्यों करवाई, साइड मेंटेनेंस क्यों लेके आए आप लोग। दोस्तों जागिए। एक आम आदमी जब तक नहीं जागेगा, एक आम आदमी तक जब तक ये आवाज नहीं पहुंचेंगी, वो सोएंगे, वो ऐसे ही फंसते रहेंगे। लीडर्स से मैं एक उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप
चाहे 10 मिनट लाइव आए, 5 मिनट लाइव आए, जब भी कोई बंदा फेसबुक पे आए, कोई ना कोई एमएलएम पे बोलता मिले, लोगों को जगाता मिले। और हमने ये बेड़ा उठाया है, हमने ये शुरुआत की आपसे मिलकर। तो आइए साथ मिलकर इस इंडस्ट्री की को सही लाइन पर लेके आते हैं, इस इंडस्ट्री को सही दिशा देते हैं, इस इंडस्ट्री को सही दशा देते हैं। ओवा इंडिया के लीडर्स छा जाएं चारों तरफ, सोशल मीडिया पे ओवा ही ओवा दिखनी चाहिए, और दिख रही है। गजब की बात यह है कि आज 1 महीने की नहीं हुए हम, 15 अगस्त को कंपनी शुरू हुई और आज 1 महीना नहीं हुआ, हिंदुस्तान के एंड यूजर तक, एंड लीडर्स तक, एंड कस्टमर तक हम पहुंच चुके हैं। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ। आज 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल पुरानी कंपनियां हैं मार्केट में, कोई नहीं जानता। हर स्टेट की कंपनी है, नहीं जानते लोग। और ओवा इंडिया कैसे पहचान बना गई, वो आप सब लोगों को सलूट करता हूं मैं। गजब के लोग हो आप, गजब के लीडर्स आए हमारे साथ, सच्चे और संघर्षशील लीडर्स आए हमारे साथ। कंपनियां करोड़ों रुपए बर्बाद कर कर टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देके, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देके, पंपलेट बांट के, तब जाकर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तब भी प्रमोशन नहीं होता। और हम आज तक 1 रुपए खर्च नहीं किया हमने, मात्र 1500 रुपए के पोस्टर बनवाए हमने आज तक, मात्र 1500 रुपए के पोस्टर। और 1500 रुपए में आज हिंदुस्तान के अंदर आपका नाम पहचान हो गई। पता क्यों? आप लोगों की मेहनत। ये सारी क्रेडिबिलिटी आपकी है। इसका क्रेडिट हमारी ओवा इंडिया, हमारी ओवा परिवार को जाता है, हमारी ओवा लीडर्स को जाता है। आप लोग खुलकर आए, आप लोग सोशल मीडिया पे आए, आप लोगों ने स्टोरीज लगाई, फेसबुक पे पोस्ट डाली, यूट्यूब पे वीडियो बनाई, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए, व्हाट्सएप को फैला दिया, खुलकर सामने आए। और इतना प्रमोशन आज तक हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी के लीडरों ने नहीं किया जो ओवा इंडिया कर रही है। और अभी ये शुरुआत भर है, और तेज कर दे इस मुहिम को, और तेज कर दे अपनी क्रांति को, क्योंकि अब दुनिया देखेगी कि ओवा इंडिया ने क्या किया। मैं लास्ट में एक ही बात बोलता हूं, जो मुझे मेरी पसंदीदा लाइन है, जो मुझे अंदर से एक उम्मीद, एक जगाती, एक जोश पैदा करती है, वो आप सब भी हमेशा याद रखें कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पीर, पीड़ा, दर्द, लोग फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, लोगों ने अंदर के भाव जाग गए। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो कहीं मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, मगर ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। और साथ में एक लाइन और बोलूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब देखेंगे कितना जोर इन कंपनियों में और इन कंपनियों के लीडरों में, इन कमजोर लीडरों में, इन खोखले लीडरों में और इन स्वार्थी लीडरों में कितना जोर है, वो अब हम देखेंगे। महकमे हकीकत है साहिल के तमाशाई, और हम डूब कर समझे हैं दरियाओं की गहराई। हम डूब कर समझे हैं, और हम चाहते हैं कि कोई यूथ ना डूबे। और एक बात और बोलना चाहूंगा कि खाक में हमको मिलाने का तमाशा देखना आप सब की तरफ से, आप सबको समर्पित है, आप सभी लीडर्स को समर्पित है ये शेर। जिसने आपको बर्बाद किया, जिसने आपके घर को गोदाम बनाया, जिसने आपको टिकटों में बेचा, जिसने आपको परेशान किया, आपको भगाया, दौड़ाया, रात दिन एक करवाई आपसे, उसके बाद नतीजा जीरो, बर्बाद किया, आपको खाक में मिला दिया उन लीडरों ने। उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, आप सब लीडर्स बोलना शुरू कर दें कि खाक में हमको मिलाने का तमाशा देखना। आज बीज हैं तो क्या हुआ, कल नए पेड़ देखना। आज बीज हैं हम, कल नए पेड़ देखना। ये होगा, ये होकर रहेगा। शुरू कर दिया लोगों ने बोलना, शुरू हो गई क्रांति, शुरू हो गया आगाज, अभी रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज का लाइव यहीं तक। लास्ट में एक बात बोलूंगा, सोशल मीडिया पे
सच्चाई बयां करें अपने शब्दों में। और मनोज बिष्ट जी ने क्या लिखा, विपिन जी ने क्या लिखा, गजब के आर्टिकल लिखे। मैं सल्यूट करता हूं मनोज बिष्ट जी के विचारों को, मनोज बिष्ट जी को। इतना गजब का आर्टिकल मैंने कई महीने कई साल बाद देखा। गजब का आर्टिकल लिखा, भारत सरकार को इन्होंने लिखा, कानून की मांग की। विपिन ठाकुर जी ने गजब का काम किया, विपिन जी ने गजब का काम किया। सभी लिखे आर्टिकल, अपने अंदर के टैलेंट को जगाएं। 180 दिन भारत बदलेगा, 180 दिन में लीडर्स की दशा बदलेगी, 180 दिन में डायरेक्ट सेलिंग की दिशा सही होगी, 180 दिन में लाइन पे ले आएंगे सिस्टम को, वन वर्सेस ऑल करेंगे 180 दिन में, 180 डेज, और भारत होगा एक। 180 दिन में भारत को एक कर देंगे हम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल एंड वन वी ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गौ माता की जय हो। बाय बाय।